एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपने पुराने घर में अपनी बीमार दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता नहीं रहे थे और उनका गुजारा पुराने सामान को शहर में बेचकर होता था। दादी के निधन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। गांव के लोग अपनी गरीबी के कारण उसे अजीब नजरों से देखते थे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग अशुभ मानते थे और शाम के बाद उसके पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, रहस्यमयी आवाज। एक रात जब अर्जुन अंधेरे में अपनी पुरानी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था, तो उसे बरगद के पेड़ की तरफ से किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। वो उत्सुक हो गया, क्योंकि दादी ने उसे हमेशा उस पेड़ के पास न जाने की सलाह दी थी। अब जब दादी नहीं थी तो कसम का कोई डर नहीं था। वो दबे पांव उस पेड़ की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती आग के पास बैठी कुछ पका रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये कौन है? इतनी रात में इस जगह पर क्या कर रही है? युवती ने सिर उठाया और अर्जुन को देखकर मुस्कुराई। उसने मधुर आवाज में पूछा, क्या तुम कुछ खाओगे? भूख से बेहाल अर्जुन ने तुरंत हाँ कह दिया। युवती ने उसे एक पत्ते पर स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि अर्जुन अपनी दादी की याद में बह गया। उसने पेट भरकर खाया और युवती का शुक्रिया अदा किया। परछाई की चुनरी। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अर्जुन, जो अकेला और खाने के लिए परेशान था, तुरंत मान गया। युवती ने अपनी रेशमी चुनरी उतारी और अर्जुन पर डाल दी। चुनरी के स्पर्श से अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक शानदार महल के कमरे में था। कमरे में हर तरफ सुख सुविधा का सामान था। कुछ देर बाद वही युवती अंदर आई। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हें स्नान करना है। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चला गया। दो नौकरों ने उसे सुगंधित तेलों से नहलाया और नए बेहतरीन कपड़े पहनाए। जब उसने शीशे में देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। वह एक राजकुमार जैसा लग रहा था। युवती ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बड़े भोजन कक्ष में ले गई, जहां तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। युवती ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। शर्त और मायावी जाल। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? युवती ने कहा, तुम्हें हमारे लिए गांव के साधु बाबा को यहाँ लाना होगा। अर्जुन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। साधु बाबा एक ज्ञानी और तांत्रिक व्यक्ति थे, जिन्होंने बचपन में अर्जुन की मदद की थी। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी और स्वादिष्ट भोजन खाने लगा। तभी एक और युवती आई, जो खुद को परछाई नगरी की रानी बताती थी। उसने कहा कि उसे साधु बाबा से कुछ काम कराना है। इसके बाद रानी अर्जुन को महल के एक गुप्त बगीचे में ले गई। उस रात अर्जुन रानी के मोहपाश में फंस गया। वापस घर। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रानी अर्जुन को एक गुप्त दरवाजे पर ले गई और कहा, अब तुम्हें वापस गांव जाना होगा। साधु बाबा को लेकर आओ। जैसे ही तुम बाबा के साथ गांव से निकलोगे, 3 बार ताली बजाना, मैं तुम्हें तुरंत ले जाऊंगी। अर्जुन ने हामी भर दी। रानी ने फिर से अपनी चुनरी उसके ऊपर डाली और अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर पर फिर से पुराने कपड़े थे। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन साधु बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वो भूत की तरह था। ये देखकर वो डर गया, लेकिन उसने साधु बाबा के पास जाने का फैसला किया। साधु बाबा का ज्ञान। साधु बाबा की कुटिया पर उनकी पत्नी ने अर्जुन को पहचान लिया और कहा कि बाबा शाम तक लौटेंगे। शाम को जब साधु बाबा लौटे तो उन्होंने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया। बाबा ने उसे एक गुप्त सुरंग में ले जाकर कहा, तू किस माया में फंस गया है? उस परछाई नगरी की रानी ने तुझे फंसा लिया है। वो मेरी बहन है और वो तुम्हें माध्यम बनाकर मुझे यहाँ लाना चाहती है। बाबा ने अर्जुन को बताया कि वो अपनी बहन को वश में रखे हुए हैं। अर्जुन ये सुनकर हैरान हो गया। बाबा ने कहा कि अगर वो समझदारी से काम ले तो उस रानी को अपनी पत्नी बना सकता है। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। बाबा ने उसे अपनी चुनरी दी और कहा कि उसे भी रानी की चुनरी लेनी होगी। उन्होंने अर्जुन को एक जादुई गोली भी दी। अंतिम परीक्षा। अर्जुन फिर से बरगद के पेड़ के पास गया। 3 बार ताली बजाने पर वो फिर से महल में पहुंचा। रानी ने पूछा, साधु बाबा कहाँ है? अर्जुन ने झूठ कहा कि उसने बाबा को एक गुप्त जगह पर बांध दिया है। रानी ने उस पर विश्वास कर लिया। उस रात जब रानी गहरी नींद में सो रही थी तो अर्जुन ने उसकी चुनरी चुपके से उठा ली और बाबा की दी हुई जादुई गोली मुंह में डाल ली। गोली मुंह में डालते ही एक शक्तिशाली हाथ उसे खींचने लगा। वो सीधे साधु बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने हवन किया और अर्जुन को घर भेज दिया। नया जीवन। गांव पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि वो अब फिर से दिखाई देने लगा था। गांव वालों ने उससे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ था। अर्जुन ने झूठ बोलकर टाल दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी कलाई पर चुनरी बांध ली। तभी उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। उसने देखा कि वही रानी, जिसे वो परछाई की रानी समझता था, उसके घर में खाना बना रही थी। वो अब एक साधारण स्त्री की तरह दिख रही थी। अर्जुन और रानी का विवाह हुआ।
और वे खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन ने साधु बाबा से तंत्र विद्या सीखी और गांव वालों की मदद करने लगा। रानी, जिसे अब लोग अंजलि कहते थे, कभी बूढ़ी नहीं हुई। उनके 2 बच्चे भी हुए। समय बीतता गया, लेकिन अंजलि की जवानी और खूबसूरती हमेशा बरकरार रही। एक दिन गांव के एक समारोह में अंजलि ने कहा कि वो अपनी चुनरी के बिना नाच नहीं सकती। अर्जुन ने सोचा कि अब वो कहीं नहीं जाएगी और उसे चुनरी दे दी। चुनरी पहनकर नाचते नाचते अंजलि हमेशा के लिए गायब हो गई। अर्जुन की गलती के कारण उसने अपनी पत्नी को खो दिया। गांव वाले उनके परिवार को अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन अर्जुन और उसके बच्चों ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने फिर कभी शादी नहीं की और अपने परिवार के साथ जीवन बिताया।